important point for drawing shear force and bending moment डायग्राम जस्ट रीड कर लेते हैं so that अब हम करेंगे bending moment diagrams generate. So it is mentioned that the shear force diagram is one which shows the variation of shear force along the length of the beam, and a bending moment diagram is the one which show the variation of the bending moment along the length of the beam. तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने मैं एक जनरल एग्जांपल अभी हम जो करेंगे उसका ही दे देती हूँ. ऐसे है ना बीम, तो यहाँ पे वेट लग रहा है, ठीक है. सो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा इसका ऐसे समझ लीजिए, ऐसे इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसे इसका मान लीजिए ऐसे आ रहा है. ये तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम बन रहा है स्ट्रेट लाइन में. ऐसे बना लेते हैं. क्यों चल रहा है साथ में? हाँ, something is wrong. ऐसे ही बना लेते हैं. ये दोनों बराबर है, ये W है और ये भी W है. ये हो गया shear force SF डायग्राम, SFD shear force डायग्राम. और इसका आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ट्रायंगुलर BMD. ये ऑर्डिनेट है, यानी इसकी वैल्यू ये जो हमने ड्रॉ करा है ना, ये W के बराबर है, वेट के बराबर. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. और इसमें जो है अब आपने यहाँ पर जो इसका ऑर्डिनेट ये कहाँ से आया, ये हो गया W इंटू L, ठीक है. तो अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने बना दिया आपको इस बीम के लिए. ये वाला है, ये दो जो मैंने बनाए हैं. सो यहाँ पर जो हम वो पढ़ रहे हैं उसमें वे कह रहे हैं कि shear force diagram is one which shows the variation of the shear force along the length of the beam. तो ये आपका जो डायग्राम है ये डायरेक्टली आपको बता रहा है कि shear force कैसे वेरी कर रही है along the length of the beam. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो shear force अगर इधर से सेक्शन लिया है और सेक्शन को हम पीछे लेते चले जाएं, पीछे मूव कराते जाएं, तो फिक्स एंड तक हमारी जो वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्स है वो सेम है. पूरा ये सारे ऑर्डिनेट W ही है, ठीक है. वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स इज कांस्टेंट इस केस में, सब केस में नहीं होगा, इस केस में. तो हम यहाँ पे ये डायग्राम हम देखते ही बता देंगे अगर कोई रेक्टेंगुलर डायग्राम है कि शेयर फोर्स जो है इसकी शेयर फोर्स जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है. along the length of the beam shear force is constant. तो ये हमें डायग्राम ये बता रहा है. और BMD हमें क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पर तो BM मोमेंट क्या है, 0 है. लेकिन आप जैसे ही टूवर्ड्स द फिक्स्ड एंड जाते हैं, मूव करते हैं इधर आते हैं, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न पर हमारा BMD बढ़ रहा है. और बढ़ते बढ़ते इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज WL और मिनिमम वैल्यू इज 0. तो बेंडिंग मोमेंट हमारा ऐसे वेरी कर रहा है इस बीम के ऊपर ड्यू टू दिस वेट, ठीक है. इज दिस क्लियर? ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम सबके लिए बनाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे उनके लिए. हमें ये से पता आपको आप बीम पे लोडिंग क्या है, उस लोडिंग के लिए क्या वेरिएशन हो रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें डायरेक्ट अंदाजा दे देगा कि आपकी वैल्यू कहाँ पर 0 हो रही है, कहाँ पर मैक्सिमम हो रही है बेंडिंग मोमेंट की. तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फिक्स्ड एंड पर है. बाकी इस पॉइंट पर क्योंकि ये फ्री एंड है तो इस पर M जो है वो 0 होगा. वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. फिर अब हम आते हैं in these diagram the shear force or bending moment are represented by ordinates.
whereas the length of the beam represent abscissa मतलब x. ऑर्डिनेट्स क्या होता है y और abscissa होता है x एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस. The following are the important points for drawing shear force and bending moment diagram. First one is consider the left or the right of the section. ये सबसे important है. Second है add the forces including reaction. Reaction को भूलना नहीं है कि सिर्फ weights को add कर दिया, ऐसे नहीं है. Normal to the beam on one of the portion. If right portion of the section is chosen, अगर right choose किया है, a force on the right portion acting downward is positive, while the force acting upwards is negative. ठीक है. सेक्शन के इस साइड देखेंगे कि फोर्स अपवर्ड है डाउनवर्ड है. अपवर्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव है, और अगर सॉरी राइट पोर्शन पे, और अगर ये इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड तो नेगेटिव है. वो साइन कन्वेंशन है. If the left of the section is chosen, then the force on the left portion acting upward is positive, while the force acting downward is negative. The positive values of shear force and bending moment are plotted above the baseline. Baseline मतलब एक horizontal line पहले draw करते हैं, फिर हम draw करते हैं एक bending moment diagram. तो baseline कहलाई जाती है. ठीक है. The shear force diagram will increase or decrease suddenly by a vertical straight line at a section where there is a vertical point load that we will see, and the shear force between any two vertical load will be constant, and hence the shear force diagram between two vertical loads will be horizontal. ठीक है. So ये अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें ये बात समझ में आएंगी. अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो इसी बीम का दिया था. This is the shear force and bending moment diagram for a cantilever with a point load or a concentrated load at the free end. तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसी का था. ये एक फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड एंड है इसका, और एक सेक्शन है यहाँ पर एक्स और इधर से लोड लग रहा है W, जिसका वेट है W. सो A और B इन दो एंड्स को इसको A कहा है, इसे B कहा है, और इनके बीम की जो लेंथ है वो L है. तो इसका जो मैंने भी ड्रॉ किया अभी बेस लाइन, ये टॉप वाली क्या हुई है, बेस लाइन हुई है. पहले हम जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेस लाइन बनाएंगे, फिर हम वो ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर भी ये भी बेस लाइन है, देखिए लिखा हुआ है. इसमें ऊपर नहीं है, तो अगर इनका पॉजिटिव है तो बेस लाइन नीचे होगी, अगर इनका नेगेटिव है W तो ये बेस लाइन ऊपर होगी. जैसे यहाँ पे बेस लाइन, क्योंकि ये नेगेटिव डायग्राम है तो बेस लाइन आ गई है ऊपर की तरफ.